गाइस वेलकम टू डे 2। ठीक है, आज के सेशन के बाद एटलीस्ट आप लोग अपने लिए लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एटलीस्ट यू गाइस विल कम टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है गाइस? ऐसा कोई स्टॉक जो मैं 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करने वाला हूं या करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आप लोग को प्रॉपरली अगर लिख के मैं दूं, गाइस नोट्स बना लेना प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज्यादा। ठीक है, मतलब कोई भी स्टॉक अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो तो लिख रहा हूं पर नहीं थे, 1 मिनट मेरे भाई। ठीक है, 1 साल से ज्यादा। उसके बाद में होता है गाइस पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है गाइस? जो ट्रेड आपने 6 महीने से मतलब 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर वाले ट्रेड्स, विद इन 1 ईयर वाले ट्रेड। ठीक है, विद इन 1 ईयर वाले ट्रेड। इसके बाद आता है गाइस स्विंग ट्रेडिंग। इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। ये स्टॉक क्या होते हैं पता है गाइस? मतलब 1 to 10 days या फिर 1 to 1 month। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है गाइस, हम लोग है ना स्टॉक्स के छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये आपको दिखाना हो प्रॉपर, आई विल शो यू दिस, वेट। अभी जैसे मेरे पास ये कोटक बैंक है। ठीक है, तो मैं जो स्विंग की बात कर रहा हूँ ना गाइस, ये इसको हम लोग स्विंग कहते हैं। ये इसको कैप्चर करना, ये वाले पार्ट को कैप्चर करना, ये वाले पार्ट को कैप्चर करना, ये वाले पार्ट को कैप्चर करना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब हम लोग स्टॉक्स के छोटे छोटे मूवमेंट्स को वहां पे हम लोग कैप्चर करने का काम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, अगर मुझे देखना हो ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये स्टॉक मैंने कितने टाइम के लिए होल्ड किया, मैंने 1 मार्च से 2 मई तक। ठीक है, और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न आया है अपने को, यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉपरली देखोगे तो गाइस, एक सेकेंड ना गाइस, 1 मोमेंट। ऑलमोस्ट कितना 170 रुपीज, मतलब 170 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है ये स्टॉक के अंदर 1 महीने के अंदर। तो गाइस इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे हम लोग स्टॉक्स के छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूं वो है पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, जब हम लोग टेक्निकल वाला पार्ट शुरू करेंगे तब उसमें स्विंग वाला पार्ट भी आपका ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको गाइस अबाउट दिस, ये वाला पार्ट, लॉन्ग टर्म, पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, अगर समझ में आ गया तो 1 टाइप कर दो प्लीज। क्विक, आई नीड क्विक रिस्पॉन्स गाइस। देखो, जो लोग आज फर्स्ट डे 1 है जिनका, मैं वो क्लियर बोल रहा हूँ गाइस। जब जब एक एक टॉपिक खत्म होगा मैं आप लोग को अपफ्रंटली पूछूंगा कि गाइस आप लोग के डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, कोई क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइस तो मैं आप लोग को ना मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ट्रेड क्यों करना चाहिए, मैं वो बताऊंगा आपको सबसे पहले। आज अगर मुझे 50 रुपीज का, ठीक है, आज अगर मुझे 1000 रुपीज में 50 चॉकलेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर वही 50 चॉकलेट्स खरीदने के लिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 अगर मुझे 1000 रुपए में खाली 38 चॉकलेट्स मिल रहे हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, महंगाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है। मतलब अगर टेक्निकली इफ आई स्पीक कंट्री का ग्रोथ, कंट्री का ग्रोथ अगर आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर 11 to 12% के आसपास कंट्री का ग्रोथ है।
ठीक है। इन्फ्लेशन अगर मैं देखता हूँ 6.6 6.7 के आसपास इन्फ्लेशन है अपने कंट्री का, ठीक है। तो हमें इन दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसा स्टॉक देख रहे हो, ठीक है, जिसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न 15% से कम है, ठीक है, या लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं आ रहा है सही से, तो मतलब वो स्टॉक आपके लिए परफॉर्म करने वाला स्टॉक नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है गाइस, अगर मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% से 6% 7% से, कंट्री मेरा ग्रोथ हो रहा है 11-12% से, मुझे टैक्सेस भी तो लग रहे हैं, ठीक है। एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट मुझे ऐसे स्टॉक्स देखने हैं गाइस, मिनिमम 14 to 15% के आसपास का, जिसका ईयरली ग्रोथ मुझे देखने मिले, ठीक है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, मतलब 10 दिन में 5 दिन वाले स्टॉक्स में, वहां पे 3-4% का रिटर्न मिला इनफ है गाइस। 3-4 दिन में 3-4% का रिटर्न मिलना इज इनफ। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड में अगर आपको 2 महीने में 3 महीने में 10% के आसपास का रिटर्न मिला तो इट्स इनफ, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जबकि मार्केट तो आपको ज्यादा ही रिवॉर्ड करेगा गाइस, बट मेक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। वी जस्ट नीड टू वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। 10% गाइस जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मैं उस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके ओवरऑल कैपिटल पे नहीं बोल रहा हूं मैं, आपने जो कैपिटल जो पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्ट किया है उसका 10% की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। सो गाइस देखो, मैंने ये चीज कल बताई थी कि जो पूरा स्टॉक मार्केट है वो अलग अलग इंडस्ट्री एंड अलग अलग सेक्टर को मिला के बना है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जो स्टॉक मार्केट है अपना अलग अलग इंडस्ट्री एंड अलग अलग सेक्टर्स को मिला के बना है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक जन को हर एक सेक्टर समझ में आएगा। जब हम स्कूल्स में थे, क्या हमको सारे सब्जेक्ट समझ में आते थे क्या गाइस? आई जस्ट वांट टू नो, प्लीज क्विकली लेट मी नो। हाँ गाइस, क्या हमें सारे सब्जेक्ट समझ में आते थे? नहीं आते थे ना। हम गिने चुने एक दो सब्जेक्ट्स में अच्छा काम करते थे, या तो हमें टीचर्स या प्रोफेसर अच्छा समझाते थे, इसके लिए हम लोग वहां पे इंटरेस्ट लेते थे। तो गाइस इसी तरह से आपको सारे इंडस्ट्रीज को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सारे इंडस्ट्रीज को समझने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपके पल्ले पड़ती हैं स्टॉक मार्केट में, हमें उसी को एकदम परफेक्ट बनाना है और उसी चीज को लेके आगे बढ़ना है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा समझ में आता है तो आप उसको मास्टर करो, उसको आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से समझ में आता है, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट आपका सही होता है, तो आप उसको लेके आगे बढ़ो, ठीक है। आपको कैंडल भी यूज करना है, आपको चार्ट पैटर्न भी यूज करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज करना है, आपको इंडिकेटर भी यूज करना है। सॉरी बॉस, नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा आपके साथ में, लिख के दे रहा हूं मैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और हमें खाली उन्हीं एप्लीकेशंस पे ट्रेड करना है जो आरबीआई एंड सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है। जैसे अभी आपका एंजल वन हो गया, एलमंड्स हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशंस, स्टॉक कार्ट हो गया, ये सारे सेबी अप्रूव्ड है, उनके पास अपना सेबी का लाइसेंस नंबर है, ठीक है। तो सारे कंपनीज का आप लोग वहां पे प्राइसेस रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अभी जो लोग ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट खाली पैसा कमाने की मशीन है, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज मच मोर देन दैट। आज ट्रेनिंग खत्म होने से पहले मैं आप लोग को मेरे म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा गाइस। लास्ट 4 महीना ही पुराना पोर्टफोलियो है, ठीक है। अगर मैं किसी बैंक में अपना एफडी बनाता हूँ, बैंक मुझे रिटर्न देगा गाइस मैक्सिमम 7%। 1 लाख पे मुझे मिल रहा है 7,000 रुपए, ठीक है। वो भी मिलेगा साल में एक बार। बट अगर वही चीज अगर आपने सही से स्टॉक मार्केट में चैनलाइज किया ना गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 15-20% तो पूरे एक साल में आराम से निकाल लोगे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करके। कैसे करना है वो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। खाली एक ही चीज है गाइस, माइंडसेट सही रखना है। गैम्बलिंग वाला माइंडसेट नहीं चाहिए, लॉजिक अपना सही होना चाहिए, और अपना रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह पे होना चाहिए, तभी चीजें काम करेंगी, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो खाली मार्केट से रिटर्न लेना है, सॉरी ऐसा नहीं होता है। मार्केट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। कहीं ना कहीं आप एक मॉडल रेडी कर रहे हो जो आगे जाके आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा।
जो आपके पैसे को काम करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अभी जैसे उर्मिला पूछ रही है यहाँ पे कि कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक सेबी रजिस्टर्ड है। जो आपके एप्लीकेशन में स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं तो वो सेबी रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात बताऊं तो ओयो इज अ नॉट, ओयो एक होटल का चेन है गाइस, ठीक है, एक ये यूनिकॉर्न कंपनी है। तो ओयो होटल में, ओयो होटल्स इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द सेबी प्लेटफॉर्म, तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। बट मार्केट में से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको बोलेंगे आप इसमें ट्रेड करो, ठीक है, बट अगेन वो मैनिपुलेटिव होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, चीजें मैनिपुलेट नहीं होती, सेबी पूरा मैनेज करता है सारी चीजें। ठीक है, तो अपने पास बहुत सारे सेक्टर्स है गाइस। वी हैव आईटी सेक्टर, वी हैव ऑयल एंड गैस, केमिकल, टेलीकॉम, डिफेंस, एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर, गेमिंग, लिकर, बहुत सारे गाइस, वी हैव मल्टीपल सेक्टर्स। वो सारी चीजें मैं आज बताऊंगा अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली। ठीक है, सबसे पहले गाइस हमें एक चीज समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मार्केट के पार्टिसिपेशन को समझते हैं। ठीक है, अभी मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाना, विच विल एक्चुअली हेल्प यू। ठीक है, मार्केट में 3 तरह के लोग हैं गाइस। ठीक है, एक होता है एफ आई आई एंड डी आई आई। इनका मतलब क्या होता है गाइस पता है? फॉरेन, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, कीबोर्ड। ठीक है, फॉरेन इन, यार कीबोर्ड, गाइस एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो गाइस देखो, एफ आई आई एंड डी आई आई, ठीक है, ये लोग फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं गाइस अपने। ठीक है, इनके पास गाइस पता है क्या है, हमारा पैसा है। ठीक है, मतलब कौन लोग हैं ये लोग? अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है, अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में अपना एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, ये सब कुछ आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, इनके पास क्या है? इनके पास पैसा, पावर, नेटवर्क, ठीक है, ये तीनों चीजें इनके पास। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं गाइस, ठीक है, जो नेक्स्ट आते हैं एचएनआई। ठीक है, एचएनआई में क्या होता है यहाँ पे पता है? हाई नेटवर्थ इनकम। ठीक है, इनके पास क्या होता है पता है गाइस? इनके पास पैसा है और नेटवर्क है, बट पावर नहीं है इनके पास। ठीक है, दे हैव मनी एंड पावर, देयर इज नो नेटवर्क। ये लोग क्या करेंगे? 100 करोड़ है मेरे पास, कोई भी कंपनी में जाके बोलेंगे मुझे पार्टनरशिप चाहिए आपके कंपनी में, मैं अपना 50 करोड़ डालने के लिए तैयार हूं, मिल गई इनको पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग, ये होते हैं हम लोग। हमारे पास ना तो पैसा है, ना तो पावर है, ना तो नेटवर्क है। ठीक है, तो हमें ये समझ के चलना है गाइस। अभी एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेगा? एवरीवन, ये 3 कैटेगरीज है, सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेगा और सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहेगा, बताओ मुझे जरा। हाँ गाइस, क्विकली। हाँ, ये लोग, क्यों पता है गाइस? क्योंकि इनके पास रिसर्च एनालिस्ट है। ठीक है, इनके पास रिसर्च एनालिस्ट है, इनके पास वर्कर्स है जो दिन में 8-8 घंटे बैठ के इनके लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, और इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस, किसी को भी पैसा देके, मैंने क्या कहा, पैसा और पावर, उससे लोग पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नुकसान यहाँ पे होता है ना गाइस,
हम लोग फंसते हैं। मार्केट हमें जो दिखाता है हम उसको समझते हैं और हम वहां पे पैसा डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सोर्सेस भी क्या है, हमारे सोर्सेस टेलीग्राम है, हमारा जो सोर्स है क्या है, यूट्यूब है, हमारा जो सोर्स है न्यूज चैनल है, हमारा सोर्स कौन है, चाय पे बैठा हुआ, चाय की टपरी पे बैठा हुआ हमारा दोस्त है, ठीक है। उसने बोला, भाई ने बोला तो खरीद लेने का, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? इसके कारण ज्यादा लॉस हमें होता है यहाँ पे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये लोग क्या करते हैं पता है गाइस, ये लोग हमेशा बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, मतलब 1 CR क्वांटिटीज, 2 CR क्वांटिटीज। मतलब अगर किसी स्टॉक में मूवमेंट लाना है ना, किसी भी स्टॉक में, तो ये लोग लेके आएंगे। ये तो बंदा फिर भी लिमिटेड लेके आएगा, बट मैक्सिमम तो यही लेके आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप बोलोगे भाई मैंने HDFC का 1000 शेयर खरीदा है, सॉरी बॉस, कुछ नहीं हिलेगा वो बैंक का। समझ में आ रहा है? एक पैसा भी बैंक का प्राइस नहीं हिलेगा आपके खरीदने से। हमें ये समझना है। इसको हम लोग, हमें क्या करना है, हमें इनको फॉलो करना है, हमें इनको फॉलो करना है। ये लोग जो करेंगे वो हमें करना है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ अभी गाइस, क्या ये लोग अपना पैसा लॉस करने करेंगे क्या? एवरीवन, ये लोग अपना पैसा लॉस करेंगे क्या? बताओ। FIIDII, ये लोग अपना पैसा लॉस करेंगे क्या? नहीं, राइट। अभी देखो, SBI का रिसर्चर अलग सोचेगा, HDFC का रिसर्चर अलग सोचेगा, बैंक ऑफ अमेरिका का रिसर्चर अलग सोचेगा। समझ में आ रहा है आपको? फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन का रिसर्चर अलग सोचेगा। गाइस वो लोग बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और वो लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि मेरा पोजीशन लॉस में ना जाए, ठीक है, मेरा पोजीशन लॉस में ना जाए। दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनके साथ रहना है, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ, चलो हम लोग इनके साथ भी आ गए, क्या गारंटी कि हमें लॉस नहीं होगा मार्केट में? हाँ बताओ, क्या गारंटी हमें लॉस नहीं होगा मार्केट में? कोई गारंटी है? एवरीवन, क्विक guys, I just want to know, is there any guarantee that even after following them that we won't face any loss in market? बताओ जरा मुझे, is there any guarantee? No, right? Perfect. चलो अब एक सिंपल कंसेप्ट को समझते गाइस हम लोग, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। एक सेकेंड। गाइस ये देख लो आप लोग, अभी जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा सार इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। पूरा सार ये स्लाइड के अंदर है। अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली बता के खत्म कर सकता था, बट मुझे आप लोगों को प्रॉपर बताना था, इसके लिए। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ू मैं अभी? शैल आई स्किप दिस स्लाइड नाउ? एवरीवन, शैल आई स्किप दिस? मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये अभी आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी थोड़ा सा सेक्टर को समझते हैं, ठीक है। अभी सेक्टर को समझते हैं। सेक्टर की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे सेक्टर्स के नाम पढ़े, इनके साइकिल्स को भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, गर्मी आने से पहले ठंडी का मौसम रहता है, ठंडी में AC के स्टॉक्स, कूलर के स्टॉक्स चलेंगे क्या? बताओ जरा मुझे। ठंडी के सीजन में कोई घूमने जाता है क्या ज्यादा? बताओ, ठंडी के सीजन में। हम्म, बताओ। नहीं, राइट। बट एक चीज क्या है पता है गाइस, अगर आप लोग ठंडी के सीजन में AC वाले स्टॉक्स को खरीद लोगे, ट्रैवल सेक्टर के स्टॉक्स को खरीद लोगे, अगर आप लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के स्टॉक्स को खरीद लोगे, टूरिज्म सेक्टर के स्टॉक्स को खरीद लोगे, ये सब कुछ खरीदने के बाद जैसे ही गर्मी आएगा ना गाइस, जब गर्मी पीक पे रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिटर्न दे रहा है मार्केट। ठंडी के सीजन के टाइम में वो स्टॉक आपको बहुत सस्ते में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में AC बहुत पड़े हुए हैं, लोग खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है। बट जब गर्मी आएगी तब लोग AC खरीदेंगे, राइट?
एवरीवन, जब गर्मी आएगी तब लोग स्टॉक्स खरीद, तब कूलर खरीदेंगे, राइट? स्टॉक्स क्या यार, क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ गाइस, लोग घूमने भी जाएंगे। और एक चीज बताता हूँ, एक ध्यान से देखो यहाँ पे, एसी, कूलर, डिमांड इंक्रीज्ड, ये क्या है एवरीवन? समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये सब आपको इंटरनेट पे मिलेगा, कहीं पे किसी पे भी रिलाई लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, क्या लग रहा है आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजों को समझ के क्या हम नहीं काम कर सकते एवरीवन? हाँ, कैन वी फिगर द गुड स्टॉक्स? हाँ, अब बात करते हैं दिवाली के टाइम पे ना, ठीक है? अब बात करते हैं दिवाली के टाइम पे, ठीक है? अभी गोल्ड का स्टॉक, पेंट का स्टॉक, ऑटोमोबाइल का स्टॉक, बैटरीज का स्टॉक, ईवी का स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक, रियल एस्टेट का स्टॉक, दिवाली से पहले खरीदोगे एक दो महीने पहले सस्ते मिलेंगे, दिवाली आते आते सब महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों? दिवाली, कोई भी दिवाली के टाइम में घर पेंट नहीं करता है, कोई भी दिवाली के एक दो दिन पहले साफ सफाई नहीं करता है, कोई भी दिवाली के एक दो दिन पहले कार नहीं खरीदता है, कोई भी दिवाली के एक दो दिन पहले या पेंट नहीं करवाता है। भाई ये काम एक डेढ़ महीने पहले चालू हो जाता है सब कुछ, सोना खरीदना, घर को पेंट करवाना, गाड़ियां खरीदना, टू व्हीलर खरीदना। एंड गाइस, हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप लोग देखोगे ना, अगर आज आप कोई ईवी व्हीकल खरीद रहे हो, इमेजिन करता हूं आपने टाटा का नेक्सॉन खरीदा, ठीक है? क्या लगता है, बैटरी क्या टाटा खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाता है? बल्ब क्या टाटा खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाता है? वायर्स क्या टाटा अपनी यूनिट में बनाता है? हाँ, टायर्स क्या अपने यूनिट में लगते हैं? जो कार बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, मतलब जो भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयरन या जो भी लगता रहेगा, मेटल, क्या वो टाटा खुद बनाता है? हाँ एवरीवन, नहीं, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। जब एक कोई सेक्टर आगे बढ़ता है, उसके पीछे, हाँ, सारे भागते हैं, उसके पीछे सारे भागते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम टॉकिंग? सेक्टर समझ में आया अभी? अगर अभी आप लोग बारिश के टाइम में सीमेंट के स्टॉक में, ऑयल के स्टॉक में, बारिश के टाइम में अगर आप ये क्या कहते हैं यार, मिस आउट हो रहा है, ठीक है? मतलब समथिंग विच इज इम्पॉसिबल बारिश में काम करना, मेटल्स के स्टॉक में बारिश में कुछ काम नहीं रहता मेटल्स का, उल्टे का मेटल रस्टेड हो जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, सीमेंट के स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे आगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? ठीक है, तो यही साइकिल था गाइस, ठीक है? यही साइकिल है। अभी एक सिंपल से मैं लॉजिक बताता हूं आपको। अभी रिसेंटली पेटीएम का स्टॉक और गिरा, ये न्यूज एक दिन पहले ही आ गई थी कि पेटीएम के एक सीनियर मैनेजर ने रिजाइन किया है अभी। वन कंपनी, उनका जो मेन पेरेंट कंपनी है 197, अगर कोई आज उसमें इंट्राडे का पोजीशन ले लेता कल, तो आराम से 3 से 4% का रिटर्न लेके निकल जाता था 2 ढाई घंटे में। समझ में आ रहा है गाइस? ये सारे न्यूज़ मुझे कहाँ मिलेंगे? ये सारे न्यूज मुझे मिलेंगे यहाँ पे, मनी कंट्रोल पे। ये सारे न्यूज मुझे यहाँ मिलेंगे। सी दिस, यहाँ पे सारे न्यूज़ है, देखो, ठीक है? ये सारे न्यूज़ है यहाँ पे, आप चेक करो कि किसी कंपनी के रिलेटेड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ है क्या, एक नजर मारनी है खाली हमें यहाँ पे। कुछ नहीं है तो खत्म करो, मत पढ़ो। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? हाँ, ऑयल स्टडीज एज वीक फिजिकल मार्केट बैलेंस मिडिल ईस्ट टेंशन। अभी ऑयल वाला न्यूज अपने इंडियन मार्केट को करेगा, ठीक है? अभी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, ठीक है? अभी क्या होता है पता है, एक इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट पे बना रहता है, राइट? एक इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट पे बना रहता है।
ठीक है, एक इकोनॉमी इन्फ्लुएंशियल स्टॉक मार्केट पे बना रहता है। यहाँ पे भी दो तरह के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं गाइस अपने पास, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर बात करूं यहाँ पे, एक है अपना इंटरनल और एक है अपना एक्सटर्नल। इंटरनल और एक है अपना एक्सटर्नल, ठीक है। अब मुझे अगर बात करनी हो ये टॉपिक पे आप लोगों के साथ में, ठीक है, आप लोग, यू गाइस वेल नो कि कौन से अपने इंटरनल इवेंट्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। गाइस सबसे बड़ा इवेंट क्या चल रहा है अभी अपना, एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा चल रहा है अभी? हाँ, इलेक्शन, परफेक्ट। इलेक्शन के बाद क्या आने वाला है? इलेक्शन के बाद क्या आ रहा है? रिजल्ट्स, ओके। उसके बाद में क्या आ रहा है? बजट, ठीक है। गाइस उसके बाद में हमारा जो बैंक है आरबीआई, आप लोग को पता रहेगा राइट, आरबीआई बैंक्स को भी लोन देता है, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है राइट, फिजिकल रेट्स, फिजिकल पॉलिसी, राइट। हाँ, उसी के बेसिस पे जो बैंक से अपने पर्सनल लोन, होम लोन, ये सारी चीजें देखते हैं, उसका सब चीजें काम करता है, ठीक है। तो हर 2 महीने में ये मीटिंग होती है, फिजिकल पॉलिसी मीटिंग, ठीक है। तो ये, इसमें ये वाला बहुत कॉमन है, इसका इम्पैक्ट रहता है अपने यहाँ पे, बजट का इम्पैक्ट दिखने मिलेगा, इलेक्शन रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। बाकी जो छोटे मोटे इलेक्शंस होंगे उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा। अगर पास्ट इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, G20 समिट हो गया, हाँ, इंटरिम बजट हो गया अपना, समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन व्हाट आई एम टॉकिंग? ठीक है, अभी एक्सटर्नल देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में भी मैं खाली अभी जो रिसेंटली इवेंट से मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। जैसे अपना मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया था गाइस, अप्रैल के अगर सेकेंड वीक में देखोगे ना, अवर इंडियन मार्केट वाज ऑल टाइम हाई। वहां पे क्या हुआ? यूएसए का सीपीआई डेटा आ गया, दैट वाज बिलो एक्सपेक्टेशन। यूएसए का जीडीपी डेटा आ गया, दैट इज बिलो एक्सपेक्टेशन। यूएसए का ये जॉब का डेटा आ गया, दैट इज बिलो एक्सपेक्टेशन। अभी यूके का जीडीपी का डेटा आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है वहां पे, ठीक है। अभी फिर से 14 एंड 15 को यूएसए का पीपीआई डेटा आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। अगेन 15 को सीपीआई डेटा आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजों को समझना है, देखना है कि एक्सटर्नली क्या चल रहा है अभी गाइस। अगर मुझे इसका आपको रियल एग्जांपल देना हो, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा मैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स पे आने के बाद में ये रहा डाउ जोन्स अपना, ठीक है। अब ये डाउ जोन्स को अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, ये जो भी मैंने डेटा की बात की अभी, ठीक है, जो भी XYZ मैंने डेटा की बात की ना अभी आप लोगों को, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, वेरी सिंपल लॉजिक, उस चीज को कितना नेगेटिव इंपैक्ट आया था अपने इंडियन मार्केट। पहले हम देखते हैं कि यूएस मार्केट पे क्या इंपैक्ट आया था इसका, ठीक है। मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ यूएस का, हाँ, 2000 पॉइंट्स नीचे आया, 5.29% का करेक्शन आया यूएस मार्केट में, ठीक है। 5.29% का करेक्शन आया यूएस मार्केट में। अभी लेट्स सी इंडियन मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट था, ठीक है। लेट्स सी इंडियन मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट आया था, ठीक है। गाइस देखो, ये अपना ऑल टाइम हाई था, ठीक है, ये अपना ऑल टाइम हाई था। अगर मैं यहां से देखूं, अपना 879 पॉइंट्स का करेक्शन आया सीपीआई डेटा एंड जीडीपी डेटा की वजह से, और जो जॉब का डेटा था और अभी फेड मीटिंग हुआ था, ये वाला डाउनफॉल तो उसके वजह से आया, दैट इज 454 पॉइंट्स। समझ में आ रहा है गाइस अभी एवरीवन, जो मैं इन्फ्लुएंशियल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली स्पेशली फॉर ट्रेडर्स, एवरीवन। समझ में आया कि नहीं आया सबको, ऑल ऑफ यू? लेट मी नो क्विकली, फास्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है, व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस, ठीक है। तो
यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा, इकोनॉमिक पॉइंट देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या देखना है, इंडस्ट्री वाला पार्ट देखना है, इंडस्ट्री वाला पार्ट देखना है। इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर है, ठीक है। ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, एफएमसीजी है, ऑलरेडी बात किया हमने इस पे, ठीक है। इंडस्ट्री में हमें देखना है कि जो भी अपनी करंट गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, तो कोई ऐसी टारगेटेड स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसपे हमें मूवमेंट देखने मिलेगा। गाइस देखो, बैंकिंग सेक्टर में तो देखने मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट क्या करती है, हर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों का कर्जा माफ करती है, तो बैंकों का एनपीए कम होता है वहां पे, तो डेफिनेटली बैंकिंग के स्टॉक बढ़ते हैं वहां पे, बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं वहां पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, राइट टिप सोलर एवरीवन, गाइस कनेक्शन समझ में आ रहा है ना अभी सभी को, ऑल ऑफ यू। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे गाइस, इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर, चीपेस्ट ग्रीन, राइट, रेलवेज भी, यस 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 यस, देख लो यहाँ पे आपके सामने ही है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, जो गूगल मुझे दिखा रहा है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। फर्क इतना है कि हमने कभी ये चीजें देखी नहीं है, ठीक है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं अभी, फिर आते हैं हम लोग कंपनी लेवल पे। आफ्टर देन वी कम ऑन द कंपनी लेवल, लेट्स सी दैट विच कंपनीज आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, और कौन सी कंपनीज बेनिफिटेड होंगी, जो कंपनी सही से बिजनेस कर रही है, जो कंपनी अपना सब कुछ एकदम सही से मैनेज कर रही है, राइट एवरीवन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। गाइस देखो, ये पूरा एक फ्रेमवर्क में खाली आपको बता के रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि चीजें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन, अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर हमने एक रूट से नहीं पकड़ा चीजों को, तो फिर वही टिप्स एंड एडवाइजरी वाला काम हो गया ये तो फिर। बट जब आपने खुद ने कुछ एनालिसिस किया है, ठीक है, तो एकदम सही काम करेगा सब कुछ। टेक्निकली अगर मैं बताऊं, मैं आपको एक स्क्रीनर भी दूंगा जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो अपने आप निकाल के दे ही देगा वो, ठीक है, जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो निकाल के दे ही देगा, आपको खाली थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे वर्क करके उस पे अपना एंट्री प्लान करना है, एंट्री एंड एग्जिट, दैट्स इट। वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनर का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। आज मार्केट में 6000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं गाइस अपने पास, एवरीवन। टुडे वी हैव मोर देन 6000 स्टॉक्स। क्या आप सबके पास इतना टाइम है कि आप चेक करते बैठो कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक फंडामेंटली वीक है? बताओ जरा, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो, राइट। नाउ डेज टेक्निकल टेक्नोलॉजी हैज बिकम मोर वास्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी चीजों का एक्सेस देके रखा है, जहां पे आप लोग को सारी की सारी चीजें एकदम हैंड्स ऑन एक्सेस मिल जाएंगी। द ओनली थिंग इज आपको खाली थोड़ा सा मेहनत करना है। हफ्ते का, अगर सैटरडे को बैठ रहे हो गाइस, सैटरडे को एक दिन 2 घंटा दे दो, डेली बैठ रहे हो तो डेली आधा घंटा दे दो, बस मार्केट रिटर्न देगा बॉस, ट्राई तो करो। समझ में आ रहा है गाइस? डू यू गाइस अग्री विथ मी, एवरीवन? गाइस क्विकली रिस्पॉन्ड मी ऑन दिस प्लीज। ठीक है, अभी कंपनीज में हम क्या चीजों पे काम करने वाले हैं, ठीक है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग देखेंगे कंपनीज के ऊपर आरओसी, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हम ये देखेंगे। इसके बाद में कंपनी पे उधार कितना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व में पैसा कितना पड़ा है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मुझे लॉन्ग टर्म
या शॉर्ट टर्म किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है तो क्या चाहिए गाइस मुझे? उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए, राइट एवरीवन? हाँ गाइस क्विकली, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए मुझे। हाँ, क्या हम सब लोग इतने केपेबल है? क्या हम सबको आता है? मैं बता रहा हूँ, पुरानी सारी चीजें बता रहा हूँ, पहले लिखवा तो दूं मैं आप लोगों को। पता चला सब प्रैक्टिकल देख लोगे लेकिन जब ढूंढने का टाइम आएगा ढूंढ ही नहीं पाओगे आप लोग। हाँ गाइस, हम सबको बैलेंस शीट रीड करना आता है? नहीं आता है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ठीक है, उनको उनको भी सही से नहीं आता है। कॉलेज में ध्यान दिया रहेगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आता है मैक्सिमम लोगों को। लिख के दे रहा हूं मैं। बीन एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे खुद को 2 साल लगा बैलेंस शीट पढ़ना सीखने के लिए, ठीक है, तब जाके आज मैं शार्क टैंक समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ईयरली रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है गाइस। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ईयरली रिजल्ट्स है ना, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैंडेट है, ठीक है, मैंडेट है। हम्म? इसके बाद में गाइस हम लोग देखेंगे आरओई, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ऐसे कंपनी सिलेक्ट करनी है गाइस जिसका एटलीस्ट 12% से ऊपर का क्वार्टरली ग्रोथ है, 12% से ऊपर का क्वार्टरली ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो, इतनी सी चीजें बस खाली। यार सब कुछ कैलकुलेटेड है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप में से किसी को देख पूछना है मुझे कि कैलकुलेशंस कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं गाइस, तो मैं शॉर्ट में लास्ट में समराइज करके आप लोग को बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। जो वेबसाइट्स का रेफरेंस हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, जो वेबसाइट का रेफरेंस हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, दैट वेबसाइट इज स्क्रीनर डॉट इन, ठीक है। एक स्क्रीनर डॉट इन है, एक अपना तिचोरी फाइनेंस है, ठीक है, और एक है अपना मार्केट स्मिथ, मार्केट स्मिथ। ये पर्सनली तीनों टूल्स मैं खुद भी यूज करता हूँ गाइस, राइट। दीप आ रहा हूँ मेरे भाई, आ रहा हूँ, रुक जाओ, मैं वो टॉपिक पे तो आ जाऊँ। ओके गाइस, आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं। मैं सारी लिंक टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूं मैं अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार आप लोग देख लेना वहां पे प्लीज। और ये टूल सब फ्री है यूज करने के लिए, कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके, चलो अभी ऑटोमोबाइल्स पे काम करेंगे हम लोग आज पहले। ऑटोमोबाइल में मैं लेता हूँ टाटा मोटर्स ही ले लेता हूँ पहले, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है गाइस, वेट गाइस, ट्रेनिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, विल एंड अवर सेशन बाय 8:45, मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो गाइस, हमारे पास 3 तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यहां पे कैलकुलेटेड रिस्क, यहां पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क मिलेगा, यहां पे आपको मॉडरेट रिस्क मिलेगा, यहां पे आपको मैक्सिमम रिस्क मिलेगा, ठीक है। क्या हमें उन सारे 6,000 कंपनी में काम करना है? नहीं बॉस, सारे 6,000 कंपनी में हम काम नहीं करेंगे। तो फिर हमें किस पे काम करना है बताता हूं मैं अभी आपको। लार्ज कैप में कितनी कंपनीज दिख रही है गाइस आपको? लार्ज कैप पे कितना कंपनीज है आपके सामने अभी, ऑल ऑफ यू? 10? कौन है भाई ये 10 वाला? गाइस कितने कंपनीज है लार्ज कैप में, बताओ जरा जल्दी प्लीज क्विक।
ठीक है, परफेक्ट। वी हैव 100 कंपनीज इन लार्ज कैप। ठीक है, मिड कैप में अगर हम देखें, मिड कैप में कितने कंपनीज है? मिड कैप में कितने कंपनीज है? 150। चलो, ग्रेट। स्मॉल कैप में कितने कंपनीज है? स्मॉल कैप में कितने कंपनीज है गाइस? क्विक। 4506। सब पे काम नहीं करना है, ठीक है? सब पे काम नहीं करना है, ओनली 250 कंपनीज, फर्स्ट 250 कंपनीज। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मतलब कितना? 400। गिन के 500 स्टॉक्स पे ही हमें काम करना है। ठीक है, गिन के 500 स्टॉक्स पे। ठीक है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे 500 स्टॉक्स पे काम करो गाइस। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे 500 स्टॉक्स पे काम करो। ये देखो, आपके प्रीवियस बैच के लिए हम लोग ने बनाया था ये। देखते हैं आज कितने स्टॉक्स आते हैं इसके अंदर। अपडेट कर देता हूँ मैं इसको। कितने स्टॉक्स है गाइस आज अपने पास यहाँ पे? ओनली 69। क्या लगता है गाइस, सैटरडे को बैठ के आराम से 1-1.5 घंटा टाइम देके रिसर्च करके अपने लिए स्टॉक नहीं फाइनल कर सकते हम लोग? एवरीवन, क्विक गाइस, एवरीवन। सैटरडे को आराम से बैठ के चाय पीते पीते स्टॉक निकाल सकते हैं ना गाइस हम लोग? हम्म? इसमें आपका लार्ज कैप आ गया, मिड कैप आ गया, स्मॉल कैप आ गया, सब आ गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोई भी मैनिपुलेशन वाला कंपनी आपको इसमें नहीं मिलेगा। जहां पे आपको प्रॉपर वॉल्यूम्स मिलेंगे, मतलब लिक्विडिटी प्रॉपर जिसपे बाय सेल हो रही है। ठीक है, आपको ऐसे कंपनीज मिलेंगे। सारी चीज सिस्टमैटिक रहेगा। अभी आते हैं कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे तो टेक्निकल पंच तो लगेगा ही अपने को, ये आपके पोजिशनल एंड स्विंग के लिए है। अभी पहले लॉन्ग टर्म की बात कर देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी जैसे टाटा मोटर्स है अपने पास। ठीक है, टाटा मोटर्स का मार्केट कैप क्या है गाइस? टाटा मोटर्स का मार्केट कैप क्या है? व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाटा मोटर्स? दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताओ जरा मुझे गाइस, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? व्हाट्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाटा मोटर्स गाइस? मुझे अमाउंट नहीं जानना है। कौन से कैप में आता है? लार्ज कैप में आ रहा है, मिड कैप में आ रहा है कि स्मॉल कैप में आ रहा है? लार्ज कैप में आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। चलो, डन। सो गाइज, अगर टाटा मोटर्स के बारे में आप लोग को नहीं पता तो टाटा मोटर्स अभी अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनना शुरू हुई है। ठीक है, अभी अभी लास्ट 1-1.5 साल से। अगर आप देखोगे, उनके डेट भी ज्यादा है, उनके रिजर्व्स कम है, प्लस उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज्यादा है, और उनका करंट रेशियो भी कम है। ठीक है, तो ये कंपनी फिर भी सेफ है। ठीक है, मैं रीजन बताता हूं क्यों। लास्ट 2 साल में कंपनी ने एक्सेलेंट रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स दिखाऊं मैं आपको गाइस, पर्सनली मैंने 69% का प्रॉफिट लिया है टाटा मोटर्स में। जो लोग प्रीवियस बैच से है उनको पता रहेगा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ गाइस, तो देखो यहाँ पे आपके पास 2023 8 में 2023 से लेके करंट डेट तक का पूरा डेटा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट, या ये रहा कितना, ऑलमोस्ट 114% का रिटर्न तो 1 साल में ही दे दिया है। ठीक है, तो अभी अभी ये स्टॉक थोड़ा स्टेबल हुआ है। अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, कुछ ज्यादा उछाल नहीं था ये स्टॉक के अंदर। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ ये भी स्टॉक अच्छा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग प्लान करोगे इसमें, थोड़ा सा अपना एनालिसिस करके आप लोग इसमें प्लान कर सकते हो। ठीक है,
बट अभी बात करते हैं प्रॉपर रेशियोज के बेसिस पे, ठीक है, प्रॉपर रेशियोज के बेसिस पे, ठीक है। अभी टाटा तो काम कर रहा है ना अभी अच्छे से। आइशर मोटर्स, किसको पता है गाइस आइशर मोटर्स के बारे में? क्या बनाती है ये कंपनी? एनी आइडिया? आइशर मोटर्स क्या बनाती है? ट्रैक्टर, ओके। ट्रक, ओके, और? मेन चीज तो भूल गए गाइस आप लोग, बुलेट। बुलेट रॉयल एनफील्ड, ठीक है। एक बात बताओ गाइस, देखो मैंने क्या कहा, जो कंपनी, ठीक है, जो कंपनी, आरओसी का मतलब क्या? खुद का पैसा और उधार का पैसा। अभी कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो बैंक से लोन भी लेता है और खुद का पैसा भी लगाता है, ठीक है। उसको मिला के बनता है आरओसी, मतलब टोटल कैपिटल, ठीक है। जैसे अभी प्रणव है, ठीक है, प्रणव का एक शॉप है, किराने का शॉप है। प्रणव ने खुद के 10 लाख रुपए लगाए और बैंक से 10 लाख रुपया उसने लोन लिया है। तो प्रणव का टोटल कैपिटल कितना लगा बिजनेस में? हाँ गाइस, प्रणव का टोटल कैपिटल कितना लगा बिजनेस में? एवरीवन क्विक। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, प्रणव ने 10 लाख रुपया खुद का लगाया है एंड 10 लाख रुपया बैंक से लिया है। तो कितना कैपिटल प्रणव ने लगाया बिजनेस करने के लिए? अभी 20 लाख, ठीक है। तो अभी वो 20 लाख यूज करके प्रणव कितना बिजनेस निकाल रहा है, वो 20 लाख यूज करके प्रणव कितना बिजनेस निकाल रहा है, ये वो परसेंटेज है, ठीक है। ये वो परसेंटेज है, ठीक है। इन केस ऑफ आरओसी, अगर इन केस ऑफ आइशर मोटर्स अगर मैं देखता हूं, आरओसी इट इज 27.4%। बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये हमेशा 12% से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। आरओसी नहीं, आरओसी मीन्स हाउ मच कंपनी इज जनरेटिंग, ठीक है, हाउ मच कंपनी इज जनरेटिंग यूजिंग ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, कितना ग्रॉस आ रहा है, ठीक है। क्लियर है गाइस? ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ोगे परेशान हो जाओगे। आरओसी का मतलब मैं सिंपल फंडा बता रहा हूं, कंपनी टोटल पैसों में जो भी कंपनी ने पैसा लगाया है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट वो 12% से ऊपर होना चाहिए। आरओसी आयशर मोटर्स दे रही है। प्रणव के केस में, अगर प्रणव 20 लाख 10 लाख रुपया बैंक से, 10 लाख रुपया खुद का, मतलब 20 लाख रुपया प्रणव ने बिजनेस में लगाया है। अगर प्रणव 5 लाख रुपया भी निकाल रहा है, ठीक है, अगर प्रणव 5 लाख रुपया भी निकाल रहा है, अगर मुझे प्रणव का देखना हो आरओसी कितना परसेंट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और प्रणव का बिजनेस कितना है, 5 लाख का, मतलब 1%। ये कितना हो रहा है यहाँ पे, 20,000 हो रहा है तो अगर मुझे इसको 5 लाख से कैलकुलेट करना हो, 5 5 टू 10, 5 टू 15, 5 4 5 5 25, मतलब 25% का आरओसी आएगा प्रणव के कंपनी का। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन? हाँ गाइस, हेलो गाइस, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सिंपल सा कैलकुलेशन किया गाइस। मैंने क्या किया, प्रणव ने 20 लाख रुपया निकाला, लगाया बिजनेस में, ठीक है। अगर मैं 20 लाख को डिवाइड करूं, यहां पे मैं फिर से कैलकुलेशन बताता हूं ना गाइस आप लोगों को, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आया, 20,000। और उसने बिजनेस किया है कितने लाख का, 5 लाख का। तो अभी 5 बार अगर मैं 20,000 को इंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो कितना होगा, 1 लाख, मतलब 5% मीन्स, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 लाख का बिजनेस है, तो कितना हुआ, 25% हुआ कि नहीं हुआ गाइस? मैंने क्या कहा, प्रणव ने 20 लाख रुपीस टोटल बिजनेस में लगाया है
और उसने 5 लाख का रिटर्न निकाला है। सबसे पहले मैंने परसेंटेज निकाला, ठीक है। परसेंटेज निकालने के बाद में मुझे नंबर मिला कि हाँ 2 लाख 20 लाख का 20,000 1% होता है। फिर मैंने बोला 5 लाख का रिटर्न है। तो जब मैं 20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, तब मुझे पता चलेगा ना। समझ में आया अभी आपको? कैलकुलेशन मैंने कहां से निकाला गाइस एवरीवन? मैं अभी भी बोल रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, लेट इट बी, जाने दो, सिंपल। हाँ अभी एक सर ने, देखो सत्या ने बताया, देखो आरओसी 20% मतलब 100 रुपया लगा के 20 रुपया। मैंने थोड़ा बड़ा लिया, सत्या सर ने छोटे एग्जाम्पल से समझा। थैंक यू सो मच सत्या सर। गाइस क्लियर हुआ ना अभी? आरओसी मोटा मोटा अगर एक बात बताओ, आरओसी 12% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, लेट्स मूव फर्दर नाउ। डेट टू इक्विटी। अभी प्रणव के केस में डेट टू इक्विटी कितना है गाइस? प्रणव के केस में डेट टू इक्विटी कितना है? 1% है। 10 लाख रुपीज खुद का है, 10 लाख रुपीज बैंक का लिया है, राइट? हाँ गाइस, 10 लाख रुपीज खुद का है डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपीज बैंक का है। कितना है? 1 है। ये बहुत खराब है। फिर इतना अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो वैसे कंपनी से हमें दूर रहना है, ठीक है। ऑलवेज वी नीड टू मेक श्योर कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 पर 0.20 के आसपास सही है। 0.20 का रेशियो सही है। अगर प्रणव 10 लाख का, अगर प्रणव बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर उसने 16-17 लाख खुद डाले हैं और 2-3 लाख उसने बैंक से उठाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये चीज एक से ज्यादा जाती है तो फिर दूर ही रहना है उससे। बट अगेन 0.20 इज वन ऑफ द सेफेस्ट मेजर, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है 0.20 होना चाहिए, ठीक है। अभी करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो का मतलब क्या है गाइस पता है? जो भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या कंपनी के पास एक साल में अगर कोई क्राइसिस हुए तो उसको मैनेज करने के लिए उतना पैसा है या नहीं है, उतना एसेट है या नहीं है, ठीक है, उतना कैपिटल है या नहीं है। तो करंट रेशियो कभी भी एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये एक से कम है तो भाग जाओ वहां से। जो कंपनी में एक साल के क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ही पैसा नहीं है, तो क्या पता आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में वो रिटर्न देगा या नहीं देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? एवरीवन, इज इट गेटिंग क्लियर नाउ? अभी गाइस और एक चीज देखो, जैसे जैसे आरओसी बढ़ेगा, आरओसी बढ़ना मतलब क्या? कंपनी का बिजनेस बढ़ना। कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा, दैट मींस शेयर होल्डर में पैसा भी अच्छा बटेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, आरओसीई एंड आरओई का को रिलेशन है। आरओसीई मतलब कंपनी पैसा यूज करके कितना कमा रही है, आरओई मतलब कंपनी शेयर होल्डर में कितना बांट रही है, ठीक है। अभी रिजर्व एंड डेट पे आते हैं, ठीक है। अभी आते हैं रिजर्व एंड डेट पे। ये कंपनी पे कितना उधार है गाइस? हाउ मच डेट डज दिस कंपनी हैव? हाउ मच डेट दिस कंपनी हैव? गाइस डेट कितना है कंपनी पे? ठीक है। कंपनी के पास रिजर्व में कितने पड़े हैं? कंपनी के पास रिजर्व में कितने पड़े हैं? कंपनी के पास रिजर्व में कितने पड़े गाइस? ठीक है। तो ये कंपनी डेट फ्री है या नहीं है? ये कंपनी डेट फ्री है या नहीं है? इज दिस कंपनी डेट फ्री और नॉट? है, राइट? ठीक है। ये चीज हमने अभी देखा था गाइस, ये हमने पढ़ा था अभी, राइट? ये चीजें FII, DII, हाँ, ये कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग और ये हमारी होल्डिंग, मतलब हम जैसे लोग रिटेलर्स। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस एवरीवन? हाँ गाइस,
एवरीवन कैसे क्लियर हुआ यहाँ तक अभी आप लोग को? FII, DII, प्रमोटर एंड पब्लिक, एवरीवन ठीक है? अभी एक चीज देखना गाइस यहाँ पे, अभी ये तो हमने एक कंपनी को देखा, ठीक है? अभी हमने प्रणीत, वो जब टॉपिक आएगा ना आरओई वाला यहाँ पे नीचे, तब मैं वो कवर करूंगा, प्लीज डोंट वरी, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ किसी को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो टॉपिक तो आने दो यार, आप एक ही मैसेज बार बार डालते जा रहे हो, टॉपिक को कट करके तो मैं आंसर नहीं दे सकता आपको, प्लीज। अभी गाइस यहाँ पे देखो, ये आइशर मोटर्स है, ठीक है? कौन से सेक्टर में आता है गाइस ये, एवरीवन? ये कौन सा सेक्टर है गाइस, ये कौन सा सेक्टर है गाइस? प्लीज डू रिप्लाई, ये कौन सा सेक्टर है आपका? ऑटोमोबाइल, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं इंडिविजुअल जाके हर एक कंपनी का आप मुझे निकाल के दो, नहीं पॉसिबल है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या है देखो, ROCE भी है, ROE भी है, ठीक है? मैंने क्या बताया आप लोगों को गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? जैसे जैसे कंपनी का ROE बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का, सॉरी, जैसे जैसे कंपनी का ROCE बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का ROE भी बढ़ेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि हमें ऐसे कंपनी सिलेक्ट करनी है जिनका ROCE एटलीस्ट 12% से ज्यादा है, तो बाय डिफॉल्ट गाइस उसका ROE परसेंटेज आप लोगों को नियर बाय 10-12% के आसपास आ जाएगा। मतलब अगर आप 10,000 डाल रहे हो, तो उसका 10-12% अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो 1 साल से ज्यादा, तो वो चीज वहां पे कवर हो जाएगा आपका। प्रणीत क्लियर हुआ अभी आपको ये वाला पार्ट, ROE वाला पार्ट, प्रणीत? ठीक है? अभी किसी किसी केस में क्या है, आई एम रियली सॉरी प्रणीत, बट आपको मैसेज बार बार आता है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा गुस्सा किया, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। अभी किसी किसी कंपनी का अगर आप देखोगे ना, ROCE 13% है, बट ROE 25% है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? मे बी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के ऑर्डर बुक पे बहुत सारे ऑर्डर्स है, या तो कंपनी कहीं से और फंड रेज कर रही है, तो जिससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ठीक है? तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। अगर मैं लास्ट 3 साल का चार्ट देखूं ये कंपनी का, तो कंपनी ने बहुत अच्छा ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाया गाइस, ऑलमोस्ट 6 6 12 6 18 प्लस 200 और मतलब 2000 रुपीज, मतलब नहीं नहीं बोल के भी गए ऑलमोस्ट 250% का तो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिया ही है 3 साल के अंदर। तो बट ऑब्वियसली कंपनी का ROE भी अच्छा है, ROCE भी अच्छा है, बट एक चीज बहुत खराब है गाइस, ठीक है? अगर आप लोग देखोगे, ये रहा डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है? खराब है इसका, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? चलो गाइस, यहां तक तो समझ में आया ना अभी आप लोगों को ये वाली चीजें? हाँ, अभी लास्ट 2 टॉपिक्स बचे। कोई भी स्टॉक अगर मुझे मिल रहा है, ठीक है? अगर कोई भी स्टॉक मुझे मिल रहा है, ठीक है, वो सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, कैसे पता करूंगा मैं? राइट, वो मैं पता करूंगा गाइस ये रेशियो से। ये दिख रहा है गाइस, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ये क्या है? इंडस्ट्री पी रेशियो। मतलब ये पूरा इंडस्ट्री का अभी क्या प्राइस चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बता रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है? ये चीजें मैंने यहाँ पे भी ऐड करके रखी हैं, ठीक है? अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे पी रेशियो, ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे भी रखा है, बट यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म में भी निकाल के रखा है यहाँ पे, ठीक है? एक सेकेंड ना, लिमिटेड कंपनी दे रहा है, इससे ज्यादा चाहिए तो पे करना पड़ेगा हमें, बट हम फ्री में ही काम करना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी ज्यादा आ रहा है, मतलब स्टॉक ओवर वैल्यू है। अगर इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी ज्यादा है, तो स्टॉक ओवर वैल्यू है।
तो अगर मैं आइशर मोटर्स की बात करूं गाइस, तो आइशर मोटर्स क्या आपको ओवर वैल्यू लग रहा है अभी? एवरीवन, आइशर मोटर्स आपको ओवर वैल्यू लग रहा है क्या अभी? हाँ गाइस, प्लीज लेट मी नो क्विक। आइशर मोटर्स ओवर वैल्यू है क्या अभी अंडर वैल्यू है? पर्सनली कोई मुझसे बोलेगा तो मैं ये कहूंगा कि अभी फेयर वैल्यू पे मिल रही है। भले ही स्टॉक का प्राइस महंगा हो, इट्स ओके, डिमांड में है वो स्टॉक, स्टॉक का बिजनेस अच्छा है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये स्टॉक का हम क्या करेंगे? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ऊर्जा ग्लोबल बाबा 440 का पी, और स्टॉक का प्राइस कितना है? 20 रुपया। इसका अगर आप लोग देखोगे प्रॉपर, ठीक है, आरओसी कितना है? 1.55%। और स्टॉक का पी कितना है? 441। बहुत ओवर वैल्यू है ये। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन, हाँ, मैंने क्या कहा था गाइस आप लोगों को? देखो, यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग ये तुच्छे से स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। हम जैसे लोग ये तुच्छे से स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं। अगर ये लोग नहीं ले रहे हैं तो ये लोग में कुछ थोड़ा स्मार्टनेस रहेगा, राइट? ठीक है। अभी इतने रुपए का तो मैनिपुलेशन मार्केट में आराम से हो जाता है, क्या फायदा? समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन, हाँ, क्लियर है? ठीक है, चलो अभी एक और देखते हैं चीज, यहाँ पे एक मेट्रिक और देखते हैं लास्ट, आइशर मोटर्स का, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? हम क्वार्टर्स पे आएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कितने क्वार्टर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 13 क्वार्टर्स है मेरे पास, ठीक है। अभी ये 13 क्वार्टर्स में गाइस, ठीक है, अगर मैं दिसंबर 2023 को देख रहा हूं कि कंपनी ने 4100, मेरा हिंदी थोड़ा नंबर्स में वीक है गाइस, 4179 करोड़ का अगर ग्रॉस बिजनेस किया है, ठीक है। हमें ग्रॉस बिजनेस और नेट इनकम, ग्रॉस बिजनेस, नेट इनकम, ग्रॉस बिजनेस, नेट इनकम, इस पे ध्यान देना खाली। तो अभी मैं दिसंबर 2023 के क्वार्टर को कंपेयर करूंगा दिसंबर 2022 के क्वार्टर से, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि यार एक साल में हुआ क्या, ठीक है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर को मैं कंपेयर करूंगा 2021 के क्वार्टर से, एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर को कंपेयर करूंगा मैं दिसंबर 2020 के कॉन्ट्रैक्ट ये क्वार्टर से। तो अभी आप लोग ही मुझे बताओ गाइस, ये पूरा चार्ट अभी आपके सामने है, आप सेल्स के नंबर को देखो और आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर को देखो, क्या दिख रहा है आपको? कोई भी क्वार्टर को उसके प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करो, ग्रोथ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे आप लोग बताओ, ग्रोथ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताओ एवरीवन। ऑल ऑफ यू गाइस, आई नीड रिस्पॉन्स। हाँ देखो, जब ज्वाइन हुए तब 85 लोग थे, सिर्फ 50 लोग बचे। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सीरियस लोग हो, इसके लिए अभी तक रुके हो, ठीक है। अभी ये तो हमने क्वार्टरली देख लिया, अभी ईयरली देख लेते हैं। अभी ईयरली देख लेते हैं। ये है ग्रॉस नंबर, ये है नेट नंबर। ऊपर तो हमें खाली 3-4 साल का पिक्चर दिखा ना, यहाँ पे तो हमें 10-12 साल का पिक्चर दिख जाएगा। अब बताओ मुझे क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको अभी? ग्रोथ है। और मैंने क्या कहा था? हमें ऐसे कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जो ग्रोथ फेज में हो। अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? ग्रोथ में है या नहीं है? हाँ गाइस, ग्रोथ में है या नहीं है? ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली भी चेक कर सकते हो ये चीज आप यहाँ पे, ठीक है। क्वार्टरली भी चेक कर सकते हो आप ये चीज।
हाँ, तो अभी से अगर आपको कोई दोस्त बोले ना कि भाई ये स्टॉक देख अच्छा है, तो इस तरह से आप उसको चेक करोगे, ठीक है? इस तरह से आप उस कंपनी को चेक करोगे, उसके बाद में आप उसको प्रॉपरली ट्रेड करना सीखोगे। समझ में आया अभी आप लोगों को लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स मुझे कैसे ढूंढने हैं अभी एवरीवन? समझ में आया गाइस सभी को, ऑल ऑफ यू? ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइस, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, ठीक है? अभी आप लोगों को मैं चांस दे रहा हूँ गाइस, नाउ यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चन, सो आई विल आंसर यू, आई विल आंसर इट फॉर यू। एक सेकेंड गाइस, मैंने अनम्यूट राइट दिए हैं आप लोगों को, यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चन। 2 मिनट है आप लोगों के पास अभी। हाय मेहुल। यस सर, बोलिए ना। मेहुल, मुझे एक चीज जाननी थी। जैसे स्क्रीनर पे हाउ वी कैन फाइंड द स्टॉक्स, लाइक आपने बोला 500 स्टॉक्स है, हम्म। इसमें हम काम करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हाँ, तो उसमें मुझे कैसे पता लगेगा कि बेटर स्टॉक कौन सा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि मार्केट में जब हम बैठे होते हैं तो स्टॉक्स डेली बेसिस पे मार्केट में चेंज होते हैं, राइट, प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यस। तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें एंट्री लेने की? 500 स्टॉक हम डेली बेसिस पे चेक कर नहीं सकते। ओके, रोहित सर, ये तो मैंने आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए बताया है, ठीक है? ये जो भी हम स्टॉक्स देखे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स है, और लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स कौन से होते हैं? लार्ज कैप वाले, मतलब 100 स्टॉक्स। 100 स्टॉक्स, ठीक है? ये वाले स्टॉक्स, ठीक है? आप इस पे करें ना खाली अभी स्टार्टिंग में सीखने के पर्पज से, फिर जैसे ये भी अभी आप लोगों को मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखा दूंगा थोड़ा सा। टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है? अगेन, सब कुछ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस से तो फिर ये स्मॉल कैप मिड कैप में कब टेक्निकली एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, वो तो मैं वैसे भी सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? बट अगर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना, तो अगर आपको चाहिए तो आप निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक्स ले लो, निफ्टी 200। आप गूगल करोगे ना सर यहाँ पे, निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट, निफ्टी 200 इंडेक्स, इसके ऊपर आप काम करो सर, थिंग्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, मैं सॉरी पीडीएफ ओपन करता हूँ, पीडीएफ भी है इनका तो। वो मैं अभी एक बैठ के भी वर्क तो करूंगा, हाँ, ऑब्जर्व सर्च राइट। करूंगा उन पे तो क्या यहाँ काम पे होता है। द बेस्ट बैठक पार्ट सी इज, होगी। बेस्ट पार्ट इज कि जब आप निफ्टी 200 पे काम करोगे ना सर, कौन से सेक्टर के कितने परसेंट का वेट, कितने परसेंट के स्टॉक्स है, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? कौन से कंपनी का ज्यादा वेटेज है, वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। मतलब यू गेट एक्सेस टू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ओवर हियर। ओके यार, मुझे मेहुल एक चीज और जाननी थी। मेरे ना कल माइंड में क्वेश्चन आया था, जैसे डेली बेसिस पे हम स्टॉक में हम उसे कहते हैं हम्म। इंट्राडे होती है स्टॉक्स में, हाँ, तो वो भी करेंगे इसमें? यस, मैं वो भी कवर करने वाला हूँ आप लोगों का, मैं वो भी कवर करूंगा, ठीक है? डोंट वरी, वो भी है इसके अंदर। एक सिंपल सा अगर फंडा बताओ ना गाइस मैं आपको, देखो मैंने कल भी एक चीज कही थी आप लोगों से कि रिस्क मैनेजमेंट इज अ गेटवे टू एक्सेस ऑल द ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट, टू गेट एक्सेस टू ऑल द इंट्राडे ट्रेडिंग का पार्ट। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। राइट नाउ वी डोंट नो कि इंट्राडे में कैसे चीजों को देखना है, ऑर्डरिंग प्रोसेस कैसे होता है, बाय सेल हर कोई कर लेता है गाइस, बट साइकोलॉजी लेवल पे बाय सेल करना, एकदम क्विकली बाय सेल करना, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, लिमिट बाय ऑर्डर लगाना, लिमिट सेल ऑर्डर लगाना, तो ये सब कुछ गाइस साइकोलॉजिकल लेवल पे लिख के देता हूँ, किसी को नहीं आता है, ये ठीक है? मेरे साथ बहुत होता है। हाँ, तो अभी मे भी आप में से ऐसे रहेंगे बहुत से लोग जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेहुल सर, रिस्क मैनेजमेंट करने की हमें जरूरत नहीं, हमें तो ये सब आता है। बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, निफ्टी, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ठीक है? तो ये जो सारे सेगमेंट्स मैंने आपको बताया इंडेक्स के सेगमेंट से, ये हर एक का लॉट साइज अलग है, हर एक का मूवमेंट करने का तरीका अलग है,
हर एक का साइकोलॉजी अलग है, हर एक में ट्रेड करने का स्टाइल भी अलग है। व्हाट पीपल से कि नहीं सर हमें इसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं चाहिए, हमको सब आता है। बट व्हेन दे एंटर इन मार्केट, उनका क्या है कि हम मार्केट को 3-4 हजार रुपए लॉस दे देंगे, लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए खुद से एक थोड़ा सा अमाउंट भी नहीं लगाएंगे। तो ये आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चल रहा है गाइस एक्चुअली। तो मैं क्या बोलता हूँ पता है गाइस, देखो स्टॉक्स है, इंट्राडे है एंड ऑप्शंस है। ये तीनों में आई विल हेल्प यू गाइस टू एनालिसिस। इंट्राडे में कैसे एनालिसिस करते हैं, स्टॉक्स में कैसे एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें अगर मुझे आपको दिखाना हो, आई विल मतलब एक क्लियर कट अगर मुझे बात करनी हो ना आपसे गाइस, आई विल टेल यू गाइस। ये देखो, ये मेरा एनालिसिस का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रियल टाइम पे, ये देखो ये आज मेरा प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट क्यों निकाला मैंने, ये निफ्टी पे मैंने प्रॉपर यहाँ पे चार्ट बना के दिखाया, मैंने ब्रेकडाउन आया, इसके लिए मैंने एंट्री लिया प्रॉपर। एंड हर कोई यहाँ पे प्रैक्टिकली करता है गाइस, ठीक है। आई डू आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, बट मेरा सिंपल फंडा है जो एक्टिव नहीं रहता है यहाँ पे, मैं उनको यहाँ से बाहर भी निकाल देता हूँ बाद में। तो बेसिकली मोटा मोटा बात ये है गाइस, देखो रिस्क मैनेजमेंट में सर, सर कैन आई गेट योर गुड नेम प्लीज इफ यू डोंट माइंड? रोहित। रोहित। या मैं आपके थ्रू सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा सर, देखो रिस्क मैनेजमेंट में स्टार्टिंग में आप 1500 से 2000 के आसपास पहले मार्केट में लेके आओ, ठीक है। वो अमाउंट को आप यूटिलाइज करो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आपका नियर बाय 900-950 के आसपास का विद टैक्सेस ब्रोकरेज कट होता है। क्यों? क्योंकि आप लाइव मार्केट में लाइव डेटा पे सब काम करते हो, ठीक है। हाँ, क्या होता है हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं, बट व्हाट आई एम टेलिंग, स्टार्टिंग में छोटा सा अमाउंट आप बड़ा अमाउंट लॉस करने से अच्छा है कि एज अ ट्यूशन फी या तो लर्निंग फी समझ के आप मार्केट को दे दो, यू विल ऑल्सो लर्न समथिंग गुड, ठीक है। ऑलरेडी दे दी मैंने। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, तो इसका पर्पस में क्या बताता हूँ। अभी जब आप फिर 5000 रुपीज या 4000 रुपीज लेके जब आप मेरे एनालिसिस ग्रुप में आते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी के दिन हम लोग एनालिसिस करते हैं सब लोग साथ में मिलके प्रॉपर। आफ्टरनून में 1 बजे से लेके 3 बजे तक लेक्चर होता है, उसका भी लाइव मार्केट में प्रॉपर साथ में बैठ के लेवल्स निकालने का ट्राई करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल बेसिस पे, उस हिसाब से काम होता है। एंड मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि वो चीज आराम से कवर हो सकता है अगर आप लोगों ने डाउन द लाइन प्रॉपर प्रैक्टिस करके सही से एनालिसिस किया तो। क्लियर है गाइस एवरीवन? रोहित सर? या क्लियर। एंड मेहुल, मेरा दूसरा क्वेश्चन एक और था, एसएमसी के ऊपर भी हम पढ़ेंगे साथ में? यस, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे भी पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। ओके। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी सिखाऊंगा प्रॉपरली, कि प्रॉपर शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्टॉक्स को निकाल के कैसे वीकली एंड 2 वीक, मतलब 1 वीक 2 वीक के बेसिस पे कैसे 3-4% रिटर्न निकालना है। मतलब पूरे महीने में अगर खाली एक भी ऐसा छोटा ट्रेड मिला मुझे जहां पे मुझे 4% 5% का रिटर्न मिल गया, बॉस मैं तो सेट हूं ना, यस। मैं तो सेट हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट 1:2 का है। अगर मैं मान के चलता हूँ पूरे महीने में खाली मैंने 12 ट्रेड किए, 12 ट्रेड में से मैं मानता हूँ मेरे 7 8 ट्रेड्स फेल हो गए, 7 ट्रेड्स, 8 भी मैं 8 भी नहीं मैं 4 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे 7 ट्रेड्स फेल हो गए, 7, स्टिल आई विल बी इन प्रॉफिट, या 7 ट्रेड का स्टिल प्रॉफिट में। स्टिल आई विल बी इन प्रॉफिट। या क्यों? 1:2 के क्योंकि प्रॉफिट मैं में वहां इसका पे consider गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां पे गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट फॉलो कर रहा हूँ। या यही एक पर्पस है, मुझे यही सिखाना है पूरे सेशन में गाइस। और जैसे कि पर्सनली इफ आई से, आज रिसेंटली मैंने एक और स्टॉक ऐड किया मैंने अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। और वो चीज मैंने उन लोग को भी दिखाया, मीन्स मैं जो स्टॉक्स मैं खुद लेता हूँ वही स्टॉक्स में आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि देखो अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे बढ़ रही हैं। आई डेफिनेटली शो यू, वेट। अगर आप लोग ये देखोगे गाइस यहाँ पे, ये देखो मैंने ये स्टॉक आज ही दिया है, ये वाला एडेड न्यू स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो। तो रियल टाइम पे हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं सब लोग साथ में मिलके। क्लियर है सर आपको अभी? ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच सर। गाइस किसी और को क्वेश्चन है कुछ अभी?
हाँ सर, वो आज का ये जो हमारा वीडियो रिकॉर्डेड आप अपलोड करेंगे ना सर हमें ग्रुप में? अगर मैं मना कर दूं तो मैम? नहीं सर, क्योंकि हम आई एम अच्छे से जोकिंग मैम, समझ मैं गए जोक कि कर रहा हूँ मैम, ये अपडेट हो जाएगी थोड़ी देर में अभी, हाँ टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है? सर, क्योंकि वो जो आपने चार्ट दिखाया ना नेट प्रॉफिट वगैरह, हम्म। तो वो थोड़ा वो मुझे समझ में आया, लेकिन मैं थोड़ा और अच्छे से उसको बीच में समझ, मेरा नेटवर्क मैंने प्रॉब्लम हो गया एक था। मैंने एक पार्ट अभी भी छोड़ दिया है जानबूझ के आप लोगों को सिखाने का। मुझे देखना है कि कितने लोग वो चीज हाईलाइट करके आते हैं मेरे पास। मतलब जिन लोगों ने हाईलाइट की करके आएंगे, मतलब उन्होंने रियल टाइम पे काम किया है, ठीक है? जी सर, मुझे वही थोड़ा वहां पे समझ में नहीं आया था, इसके लिए मैंने पूछा आप रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करोगे? यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं वो कर दूंगा। एंड गाइस, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, जी ठीक है? सर। 1 मिनट, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, लिख रहा हूँ मैं नंबर सब आप लोगों के लिए। 6 3 मुझे 8 आप लोग 6। मैसेज कर देना यहाँ पे। यस दीप, डेफिनेटली कर सकते हैं हम लोग, अगर गवर्नमेंट होल्डिंग वाली कंपनी है, ठीक है? गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो घाटे में जाए, ठीक है? सर इस व्हाट्सएप में हम अपना कोई भी डाउट्स भी आपसे पूछ यस सकते हैं? डेफिनेटली मैम, डेफिनेट देखिए ना मैम, मैंने एक टेलीग्राम जो ग्रुप है ना आप लोग का, जो चैनल डिस्कशन बैच 29 जो आप लोग का जी है हाँ ना, सर। तो वहां पे जी भी ना मैंने ये चीज आप लोगों के लिए लिख के रखा है वहां पे, कि अगर सेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे वहां पे मैसेज करो, ठीक है? ये देखिए मैंने यहाँ पे लेकिन क्लियरली सर सारी वहाँ चीजें पे मेंशन की है। मैसेज अलाउड नहीं है, मतलब नहीं हम नहीं नहीं, हम ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मैंने मैसेज भेजा है यहाँ पे, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है आपको मैम? जी हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। जी प्रणीत मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाओ यार, फिर आप बोलोगे कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। 1 मिनट दे दो प्लीज, ठीक है? तो यप, एनी सेशन रिलेटेड क्वेरीज यू गाइस कैन डेफिनेटली रीच मी आउट, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, डोंट वरी। इनकेस अगर आपका कॉल मिस हो जाता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लेट ही से लेकिन रिस्पॉन्ड कर दूंगा, बिकॉज मेरे भी कॉलेज होती है गाइस। आई एम डूइंग माई MBA इन फाइनेंस इन सेकेंड ईयर, ठीक है? जी सो हाँ दैट्स सर। द रीजन। नहीं सर, आप लेट ही रिस्पॉन्स दीजिएगा, लेकिन रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। डेफिनेटली मैम, डोंट वरी। मैंने अभी थैंक यू सर। साथ में काम करना शुरू किया है, तो मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोग एक्टिव हो, ठीक है? जी डोंट सर, वरी। थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू सो मच। या Sir, यस सुमित सर, बोलिए ना। this side, Sumit. Sir, I have a one doubt. So हाँ you हाँ, have covered in this class some websites by which we can get some more information about the stocks. Will you please tell us again? आई हैव शेयर्ड दैट वेबसाइट इन टेलीग्राम सुमित। Okay. Yep, I have shared in Telegram. Guys, those who are not in Telegram, अरे प्रणीत भाई रुक जाओ, मैं बोल लूं। Guys, those who are not in Telegram channel, I am sharing the जी link सर। again. Please go ahead and join fast, ठीक है? वहां पे सारी चीजें मैंने शेयर करके रखी हैं आप लोगों के लिए, डोंट वरी। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम सुमित, ठीक है? अभी आप लोगों का टास्क क्या है पता है गाइस? टास्क ये है नहीं आप लोग, सर। मैं बता रहा हूँ मैम, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, हाँ रुकिए। बताइए। टास्क ये है गाइस, अभी आज मैंने जो भी बताया आप लोग को, ठीक है? मेन तो मुझे आप लोग प्रॉपर एक बुक पे लिख के दिखाइए। आई जस्ट वांट टू सी कि क्या लिखा है आप लोगों ने, ठीक है? एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना, फिर मेरे पास आना हर एक जन, ठीक है? सर But, नोट्स जो हम लोग बनाएंगे, जैसे आपने कहा कि जितना भी हम लोग समझ रहे हैं उसका एक नोट्स बनाना है बुक में, और वो आपको दिखाना है। राइट, हाँ तो वो किसी भी लैंग्वेज में हम बनाकर दिखा सकते हैं आपको? मैम, मुझे है ना हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एंड मराठी, ये 4 ही लैंग्वेज आती है। आप ये चारों में से कोई भी लैंग्वेज लिखोगे सर चलेगा। मुझे भी 4 ही लैंग्वेज आए, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, और मैं यहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। तो मैं 3 ये मतलब मैं हिंदी में लिख कर भी दूंगी तो आप समझ चलेगा लेंगे मैम, ना? यस डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है? ठीक है सर। या ठीक है।